आज के सत्र में आपका स्वागत है। चैप्टर 10 संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल। एक संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, सीबीटी। संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल। संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल का तात्पर्य उन मानसिक प्रक्रियाओं से है जो व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। यह क्षमता व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और हुड़क पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। संज्ञानात्मक नियंत्रण के प्रमुख तत्वों में ध्यान, कार्य स्मृति और आत्मनियंत्रण शामिल हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, सीबीटी। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, सीबीटी, एक प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य उपचार है जो व्यक्ति को अपनी नकारात्मक सोच और व्यवहार को बदलने में मदद करता है। सीबीटी में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं: संज्ञानात्मक पुनर्गठन, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। नकारात्मक विचारों की पहचान, आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट्स। व्यक्ति को अपनी नकारात्मक और विकृत सोच की पहचान करने में मदद की जाती है। विचारों को चुनौती देना, चैलेंजिंग थॉट्स। नकारात्मक विचारों को तर्कसंगत दृष्टिकोण से चुनौती देना सिखाया जाता है। सकारात्मक सोच का विकास, डेवलपिंग पॉजिटिव थिंकिंग। व्यक्ति को सकारात्मक और यथार्थवादी सोच विकसित करने में मदद की जाती है। व्यवहारिक तकनीकें, बिहेवियरल टेक्निक्स। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्यक्ति को व्यावहारिक समस्याओं को हल करने की रणनीतियां सिखाई जाती हैं। संकल्पनात्मक अभ्यास, बिहेवियरल एक्टिवेशन। व्यक्ति को सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रेरित किया जाता है। असंतुलित व्यवहार का संशोधन, मॉडिफाइंग अनहेल्दी बिहेवियर्स। नकारात्मक व्यवहारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक व्यवहारों में बदलने की प्रक्रिया। ध्यान और माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस अभ्यास, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। व्यक्ति को वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने और अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की शिक्षा दी जाती है। ध्यान तकनीकें, मेडिटेशन टेक्निक्स। ध्यान के माध्यम से आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति प्राप्त करने के उपाय। भावनात्मक विनियमन, इमोशनल रेगुलेशन। भावनाओं की पहचान, आइडेंटिफाइंग इमोशंस। व्यक्ति को अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने में मदद की जाती है। भावनाओं का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस। व्यक्ति को तनाव, चिंता और उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं का सामना करने के उपाय सिखाए जाते हैं। समर्थन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। समर्थन नेटवर्क, सपोर्ट नेटवर्क। व्यक्ति को परिवार, दोस्तों और सहायता समूहों के माध्यम से समर्थन प्राप्त करने की प्रक्रिया। समूह थेरापी, ग्रुप थेरेपी। समूह थेरापी के माध्यम से समान अनुभव साझा करने और समर्थन प्राप्त करने का अवसर। निष्कर्ष, कंक्लूजन। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, सीबीटी, एक प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य उपचार है जो व्यक्ति को अपनी नकारात्मक सोच और व्यवहार को बदलने में मदद करता है। संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और हुड़क पर नियंत्रण पा सकता है। सीबीटी के तत्व जैसे संज्ञानात्मक पुनर्गठन, व्यवहारिक तकनीकें, माइंडफुलनेस और भावनात्मक विनियमन व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण प्राप्त करने में सहायक होते हैं। समर्थन प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति को आवश्यक सहायता और प्रेरणा प्राप्त होती है जिससे वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। 2 माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल। संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल का तात्पर्य उन मानसिक प्रक्रियाओं से है जो व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह क्षमता व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और हुड़क पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। संज्ञानात्मक नियंत्रण के प्रमुख तत्वों में ध्यान, कार्य स्मृति और आत्मनियंत्रण शामिल हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और ध्यान 2 महत्वपूर्ण तकनीकें हैं जो व्यक्ति को संज्ञानात्मक नियंत्रण विकसित करने और हुड़क, क्रेविंग पर काबू पाने में मदद करती हैं। इन तकनीकों के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और नियंत्रित कर सकता है। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस
परिभाषा, डेफिनेशन। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना और अपनी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं को बिना जजमेंट के स्वीकार करना। लाभ, बेनिफिट्स। माइंडफुलनेस से तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद मिलती है। यह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और आत्मजागरूकता को बढ़ाता है। अभ्यास, प्रैक्टिसेस। श्वास पर ध्यान, ब्रीदिंग फोकस। अपनी श्वास को गहराई से और धीरे धीरे लेने पर ध्यान केंद्रित करना। शरीर स्कैन, बॉडी स्कैन। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करके उनकी संवेदनाओं को महसूस करना। सोच का अवलोकन, थॉट ऑब्जर्वेशन। अपने विचारों को एक अवलोकनकर्ता के रूप में देखना और उन्हें बिना जजमेंट के स्वीकार करना। ध्यान, मेडिटेशन। परिभाषा, डेफिनेशन। ध्यान एक मानसिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करता है। लाभ, बेनिफिट्स। ध्यान से मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। यह मस्तिष्क के कार्यक्षमता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अभ्यास, प्रैक्टिसेस। ध्यान के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। ध्यान के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे ध्यान, विपश्यना और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ध्यान की तकनीकें, मेडिटेशन टेक्निक्स। मंत्र ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन। एक विशेष मंत्र का उच्चारण या मानसिक रूप से दोहराना। ध्यान का केंद्र बिंदु, फोकस पॉइंट मेडिटेशन। किसी विशेष वस्तु या बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन। निर्देशित ध्यान सत्र में एक प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ध्यान करना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। माइंडफुलनेस और ध्यान संज्ञानात्मक नियंत्रण विकसित करने के प्रभावी उपकरण हैं। ये तकनीकें व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और हुडक, क्रेविंग पर नियंत्रण रखने में मदद करती हैं, जिससे मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। माइंडफुलनेस के अभ्यास से व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहकर अपनी भावनाओं और विचारों को स्वीकार करना सीखता है, जबकि ध्यान के माध्यम से मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होता है, जिससे वह एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकता है। 3 विकर्षण तकनीकें, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल। संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल का तात्पर्य उन मानसिक प्रक्रियाओं से है जो व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह क्षमता व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और हुडक पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। संज्ञानात्मक नियंत्रण के प्रमुख तत्वों में ध्यान, कार्य स्मृति और आत्मनियंत्रण शामिल हैं। विकर्षण तकनीकें, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। विकर्षण तकनीकें व्यक्ति को अपने मन को हुडक, क्रेविंग से हटाने और उसे किसी अन्य गतिविधि या विचार में संलग्न करने में मदद करती हैं। यह तकनीकें व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाती हैं। शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटीज। व्यायाम, एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम जैसे दौड़ना, योग या जिम जाना मानसिक तनाव को कम करता है और मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। घर के काम, हाउस होल्ड चोर्स। घर के छोटे मोटे कामों में व्यस्त रहकर मन को विचलित करना, जैसे सफाई करना, बागवानी करना या खाना बनाना। हॉबीज, हॉबीज। किसी नई हॉबी जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, डांस या कुकिंग में समय बिताना। मानसिक गतिविधियां, मेंटल एक्टिविटीज। पठन, रीडिंग। पसंदीदा किताब, पत्रिका या लेख पढ़ने में मन लगाना। पजल्स और गेम्स, पजल्स एंड गेम्स। मानसिक पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू या वीडियो गेम्स खेलना। लर्निंग न्यू स्किल्स, लर्निंग न्यू स्किल्स। नई भाषा सीखना, कोई कोर्स करना या किसी नए विषय पर रिसर्च करना। सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरैक्शंस। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्रियजनों के साथ समय बिताकर मन को विचलित करना। समूह गतिविधियां, ग्रुप एक्टिविटीज। समूह में खेल खेलना, किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेना या सामुदायिक सेवाओं में शामिल होना।
रिलैक्सेशन तकनीकें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। डीप ब्रीदिंग गहरी सांसें लेना और मानसिक शांति प्राप्त करना। प्राकृतिक दृश्यावलोकन, नेचर ऑब्जर्वेशन, प्रकृति में समय बिताना, जैसे पार्क में टहलना या बागवानी करना। आरामदायक संगीत, सूदिंग म्यूजिक, आरामदायक और सुखदायक संगीत सुनना। क्रिएटिव गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। लेखन, राइटिंग, डायरी लिखना, कविता या कहानियां लिखना। कला और शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्केचिंग या किसी अन्य कला रूप में समय बिताना। फोटोग्राफी में रुचि लेना और नए दृश्यों को कैद करना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। विकर्षण तकनीकें व्यक्ति को अपनी हुड़क, क्रेविंग और नकारात्मक विचारों से मन को हटाने और उसे सकारात्मक और उत्पादक गतिविधियों में संलग्न करने में मदद करती हैं। ये तकनीकें संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल, विकसित करने में सहायक होती हैं, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर बेहतर तरीके से नियंत्रण पा सकता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और क्रिएटिव गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को विचलित कर सकता है और एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जी सकता है। If you enjoyed this, please don't forget to like, subscribe, share and leave a comment. Thanks for listening. Madan Mohan, Global Humanity Mission.